नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे आखिरकार यूपी में क्यों हार गई भाजपा। भाजपा को यूपी में क्यों अब इस बार हार का सामना करना पड़ा, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि यूपी में टोटल 80 सीट है। यूपी में क्यों हार गई भाजपा, सामने आए ये 5 मुख्य कारण। कौन सी चूक पड़ गई कि बीजेपी को यहाँ हारना पड़ा, इन सब सारे चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चलेगा। भाजपा कुछ गलत फैसलों और विपक्ष की बिछाई विसात पर उलझकर रह गई। अब लखनऊ से दिल्ली तक समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की हार के प्रमुख 5 कारण सामने आ रहे हैं। पूरे चुनाव में जातियों का जोर जमकर चला। यूपी में भाजपा कुछ गलत फैसलों और विपक्ष की बिछाई विसात पर उलझकर रह गई। अब लखनऊ से दिल्ली तक समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है और हार के कारण भी सामने आ गए हैं। पूरे चुनाव में जातियों का जोर जमकर चला। भाजपा नेताओं के अति आत्मविश्वास में होने के कारण ये सभी सीट पे कमज़ोर पड़ गए और भाजपा यहाँ से हारी। तमाम प्रयासों के बावजूद राम मंदिर चुनाव मुद्दा नहीं बन सका। टिकट वितरण बेहद खराब रहा। 5 साल जनता से कटे रहने वाले चेहरे फिर मोदी योगी के सहारे मैदान में उतार दिए गए। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा को 42.63% वोट मिले। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 49.98% पर पहुंच गया। इस बार पार्टी ने 55% पार पहुंचने का लक्ष्य रखा था। 2024 में कई उपक्रम किए गए थे। पश्चिम में रालोद और पूरब में सुभाषपा को जोड़ा गया था। अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी पहले से ही साथ थे। जिलों से प्रदेश तक 70,000 से अधिक नए चेहरों की ज्वाइनिंग कराई गई। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन किया गया। इतने उपक्रमों के बावजूद भाजपा का वोट शेयर सरक कर 41.37% पर आ गया। बिखरा हुआ 2014 में बना अगड़े पिछड़ों का गुलदस्ता। 2014 में बना अगड़े पिछड़ों का गुलदस्ता। चुनाव पूर्व तमाम सर्वे कराने वाली भाजपा अति आत्मविश्वास में ऐसी डूबी कि जनता की नब्ज टटोलने में नाकामयाब रही। अगड़ी और पिछड़ी जातियों का जो गुलदस्ता भाजपा ने 2014 से पहले बनाया था, वह इस बार बिखरता दिखा। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, बिंद, निषाद, नोनिया सहित कई अन्य जातियां छिटक गईं। पार्टियों ने इन जातियों की नुमाइंदगी जिन चेहरों को दी थी, उनमें से कोई उन्हें रोक नहीं पाया। बांदा तो भाजपा का कुर्मी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चला गया। जातियों के छिटकने का नतीजा यह हुआ कि सुल्तानपुर से लेकर संत कबीर नगर, बलिया, बांदा, एटा, बदायूं, आंवला, मुजफ्फरनगर, घोसी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा सहित तमाम अन्य सीटों पर भाजपा इंडिया गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग में फंसकर पड़स्त हो गई। रही सही कसर दलितों में नीचे तक पहुँचे संविधान बदलने के संदेश ने पूरी कर दी। जातीय गणित बिगड़ने का असर सिर्फ हारी नहीं जीती हुई सीटों पर भी पड़ा। न सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों की हार जीत का अंतर घटा, बल्कि वोट शेयर करीब 8% से अधिक नीचे तक सरक गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा को अति आत्मविश्वास ने इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ले डूबा। भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता में बेहद नाराजगी थी। अति आत्मविश्वास में ऐसे लोगों पर चुनाव में दांव लगाना भी भाजपा को भारी पड़ा। चुनाव में जिन प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, उसमें से बहुतों की हैसियत अपने बूथ जीतने की भी नहीं थी। क्षेत्र में पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने की जगह वे लोग प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के सामने चेहरे चमकाने में लगे रहे। नतीजा यह हुआ कि लंबे समय से की जा रही बूथ और पन्ना समितियों स्तर तक की कवायदत भी पार्टी समर्थक वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुँचाने में नाकामयाब रही। मंदिर नहीं बन सका इस बार मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा इस बार बहुत ही प्रबल था, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में भी यह सिक्का भाजपा का नहीं चला। बेहद सोची समझी राजनीति के तहत लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस आयोजन को राष्ट्र उत्सव बनाने का प्रयास हुआ। फिर देश भर से लाखों लोगों को अयोध्या दर्शन लाने की योजना पर काम हुआ ताकि चुनाव तक मंदिर मुद्दे को गर्म रखा जा सके। बावजूद इसके मंदिर मुद्दा नहीं बन सका। जानकार इसके 2 कारण बताते हैं। पहला कि मंदिर बनने के साथ ही वह मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहा जितना मंदिर न बनने तक था। दूसरा सबसे अहम कारण उस आरएसएस की बेरुखी रही जिसके एजेंडे में शुरुआत से अयोध्या, मथुरा, काशी रहे। संघ की ढांचा विध्वंस से लेकर कार सेवा, मंदिर के लिए चंदा एकत्रीकरण, आमंत्रण और अक्षत वितरण तक में अग्रणी भूमिका रही। इस मुद्दे को संघ ने ही घर घर पहुंचाया था, लेकिन चुनावी परिदृश्य से संघ
पूरी तरह से इस बार 2024 में गायब दिखा। और इस बार जो बीजेपी के सेंट्रल वर्कफोर्स हैं वह मोदी योगी पर पूरी निर्भरता अपनी दिखाए। भाजपाइयों को यह उम्मीद थी कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी मोदी योगी का नाम के सहारे चुनाव की नैया पार हो जाएगी। शायद टिकट वितरण के समय पार्टी को भी 2014 और 2019 जैसे होने की उम्मीद रही होगी, मगर इस बार चुनाव में कोई लहर या राष्ट्रीय मुद्दा न होने के कारण ऐसा न हो सका। पार्टी प्रत्याशियों की अलोकप्रियता मोदी और योगी मैजिक पर भारी पड़ी और इस बार खराब टिकट वितरण प्रणाली भी देखा गया। पार्टी को खराब टिकट वितरण का भी बहुत प्रभाव पड़ा। सर्वे रिपोर्टों को दरकिनार कर जब जनता से कटे हुए चेहरों को फिर प्रत्याशी बनाया गया तो कार्यकर्ताओं में ही इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। अनदेखी से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों और पार्टी को सबक दिखाने की ठान ली। उसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं को भी नहीं सुनी और चुनाव में बीजेपी हार गई। हार के 5 फैक्टर मूलतः जो हैं वो खराब टिकट का बंटवारा, योगी मोदी के सहारे रहना, उनके चेहरे के सहारे रहना, मोदी का मुद्दा न बन पाना, मंदिर का मुद्दा न बन पाना, अति आत्मविश्वास मोदी और योगी के फेस पर और जनता पर कि जनता वोट देगी ही मोदी को, जातियों पर चला जोर, राजपूत और अन्य जाति के जो लोग थे वो अपने आप में बट गए, किसको किसे वोट देना है सब आपस में कंफ्यूज थे और बेसिकली राजपूत वोटर भी वहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए। तो यह था बहुत सारा फैक्टर जिसके कारण जो है यूपी में भाजपा जो है वो हार गई। लास्ट में तो राजा भैया भी सपा के प्रत्याशी के कौशाम्बी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जाने लगे, सपा को ही सपोर्ट कर दिए राजा भैया। तो आप यही सब कारण मूलतः जान सकते हैं कि कैसे क्या कहता है उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।